मार्केट कमेटी मैदान, पीसा देवी रोड, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के 7वें मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। छत्रपति संभाजी नगर की व्यवस्थाओं को देखकर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि हमें यह सब देखकर दुख होता है, हमारा जी कचोटता है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जून माह की आगामी 2 कथाओं और जुलाई माह में होने वाली 4 कथाओं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस कथा में गुरुजी ने 3 नए उपाय बताए हैं। तीनों उपाय की जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में दे देंगे। इस वीडियो में हम आपको वे उपाय करके भी दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि कैलाश किस देश में आता है, तो इसमें कैलाश जो है वह तिब्बत में आता है और तिब्बत कई बार भारत का भी हिस्सा रहा है और कई बार चाइना का भी हिस्सा रहा है, पर अभी वर्तमान में तिब्बत जो है वह चाइना का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है कैलाश चाइना देश में आता है। और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है जो कि इस प्रकार है। 5 जुलाई से पुष्कर में शिव महापुराण कथा होने वाली है जो कि सावन के माह में होने वाली है। उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि पुष्कर का जो शहर है वह किस देवता की मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: भोलेनाथ, राम, कृष्ण और ब्रह्मा। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हम अगली कथा के पहले दिन के वीडियो में आपको दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिंदा रहने के लिए आपको भोजन जरूरी होता है, भोजन से ज़्यादा जरूरी होता है पानी, पानी से ज़्यादा जरूरी होता है वायु, और वायु से ज़्यादा जरूरी होती है हमारी आयु। क्योंकि भोजन भी है, पानी भी है, वायु भी है, सब है, बंगला है, गाड़ी है, कार है, पर अगर आपकी आयु नहीं है तो आप इन सब का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें आयु बढ़ाने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, और इससे भी अच्छा हम 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंचकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से आयु के साथ साथ धन संपदा की भी प्राप्ति होती है, इसी में सुख है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। छत्रपति संभाजी नगर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा के दौरान सभी लोगों को पानी की बोतल बांटते हुए देखा। गुरुजी ने कहा कि यहाँ के लोग आरओ के पानी की बोतलों को ऐसे ही निःशुल्क सभी को बांट रहे हैं। फ्री में लाखों पानी की बोतलें बांटी गई हैं। यह सब देखकर हमें दुख होता है, हमारा जी कचोटता है, क्योंकि जब लोग सीहोर आए थे तब आप लोगों को नहाने के लिए भी 1 डब्बा पानी के लिए 50 रुपये देना पड़ा। यह सब सोच सोच के हमारा बहुत दिल दुखता है, जी कचोटता। और पानी की बोतल कितने में बिकी है उसकी तो बात ही ना किया जाए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जितना यहाँ के लोगों ने धन लुटाया है तो हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर महादेव की कथा में आए लोगों के लिए जिसने लुटाया है उसे महादेव छप्पर फाड़ के देंगे, और जिसने लूटा है, अब चाहे सीहोर की कथा में ऐसा हुआ हो या अन्य कहीं पर भी जहाँ पर भी कथा हुई हो, जहाँ पर लोगों ने शिव भक्तों को लूटा है वहाँ पर महादेव ने थप्पड़ मार के उनसे वापस भी लिया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, छत्रपति संभाजी नगर में कई घर ऐसे थे जिन्हें देखकर हमें लगा था कि इनके घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं होगी, बड़े मुश्किल से गुजारा चलता होगा, पर उन्हीं घर की महिलाओं ने रात में खूब सारी रोटियां बनाकर अगले ही दिन सुबह कथा पंडाल में आकर सभी को सब्जी रोटी बांटी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग में इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वे स्वयं ही कथा को संभाल सकते हैं। गुरुजी ने यहाँ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जजमान के बिना बोले सभी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कथाओं में देखा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी के 23 वर्ष हो गए थे मगर हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। टीवी में हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, और साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना भी शुरू किया। और आप जब छत्रपति संभाजी नगर में कथा करने आए थे उसी दिन हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए, ऐसे चमत्कार का वर्णन करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जून माह में जो आगामी कथाएं हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो गुरुजी की जो अगली ही कथा होने वाली है वह कथा 10 जून से 14 जून तक भोपाल
करोंद चौराहे के पास होने वाली है। और इस कथा का नाम है महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। 14 जून को यह कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद 16 जून को गुरुजी ने अपने जन्म उत्सव के अवसर पर एक भजन संध्या रखी है, जो कि सीहोर कोपड़ेश्वर धाम में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा जो जून में होगी वह खगड़िया बिहार में होगी। यह कथा 19 जून से 25 जून 2023 तक होगी। बस इतनी ही कथाएं हुए जो जून में हैं। इसके बाद गुरुजी की आगामी जो कथाएं हैं वह जुलाई में हैं, जो कि इस प्रकार है। जुलाई में 2 से 3 जुलाई को कोपड़ेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। तो 2 और 3 2 दिवसीय महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद सावन भी शुरू हो जाएगा और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो कि अजमेर में होने वाली थी वह अब पुष्कर में होगी। तो इस कथा का समय है 5 से 11 जुलाई 2023 और सावन की शुरुआत भी 4 जुलाई से हो रही है। इसके बाद 11 जुलाई को जब कथा पूर्ण हो जाएगी पुष्कर में, उसके बाद अगली कथा जो है वह अलवर में होने वाली है और अलवर की कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2023 तक चलेगी। 18 जुलाई को अलवर की कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली कथा गुरुजी की मैनपुरी में होगी और मैनपुरी की कथा का जो दिनांक है वह 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 तक रहेगा। तो यह थी जुलाई में गुरुजी की आगामी कथाएं। अगर आपको यह अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुजाता राहुल भाटे जी संभाजी नगर से ही पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आपका 16 जून को जन्मदिन है, उसकी हम आपको एडवांस में ही बधाइयाँ देते हैं। इसके बाद पत्र में लिखा था, अब आप बताइए कि आप हमें क्या गिफ्ट दोगे। इस पर गुरुजी ने कहा, आपको हमसे क्या चाहिए। और पत्र में ही आगे लिखा था, आप आज की कथा में 3 भजन गाओ, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। विशाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने बहुत सारी सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम दिए थे, पर कहीं पर भी मेरा चयन नहीं हुआ। मैं बहुत हताश हो गया था और मैंने प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद मेरी माँ किसी के बताए अनुसार शिव महापुराण कथा सुनना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने कथा सुनने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया और साथ में मेरी माँ ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। और कथा सुनते सुनते ही माँ ने यह सुना कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मनोकामना करने से वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो मेरी माँ ने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। मैंने माँ को कथा पंडाल में बैठाकर कथा भी सुनवाई। मेरी माँ ने कथा सुनने के बाद पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मेरे से कहा कि अब एग्ज़ाम दो। मैंने कहा, माँ इतने एग्ज़ाम दिए, कहीं पर भी चयन नहीं हुआ है, अब क्या चयन होगा। इसके बाद मेरी माँ ने कहा, अब एग्ज़ाम कथा सुनने के बाद दे रहे हैं, चयन ज़रूर होगा। उसी समय रेलवे की भर्ती निकली थी। मैंने प्राइवेट की कंपनी की जो नौकरी थी उसे छोड़ दिया और रेलवे की भर्ती की तैयारी में लग गया। मैंने ट्यूशन भी ले लिया और अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ी। और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए बेलपत्र को शिवलिंग में चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चला गया। वो बाबा की कृपा से रेलवे में मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंगों में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। और यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अगर आपने जीवन में कितने ही झूठ बोले हों, पाप बोल दिए हों, पाप किए हों, अगर आप इस मंदिर के मात्र शिखर का दर्शन करते हुए क्षमा मांग लेते हैं तो वह पाप, वह गलतियां आपकी माफ़ हो जाती हैं। बहुत महत्व है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने का, शिखर के दर्शन करने का। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कौन सा पुष्प होता है जिसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए रोगी व्यक्ति को स्पर्श कराया जाता है। साथ में कौन सी वे 3 जगह होती हैं जहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यह सभी जानकारी आपको अगली कथा जो होगी भोपाल में होगी उसमें मिलने वाली है, क्योंकि अगली कथा का जो नाम है वह महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा है। यह कथा 10 जून से 14 जून तक भोपाल के करोंद चौराहे के पास होने वाली है और इस कथा का समय भी दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाला है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की। इस कथा में गुरुजी ने जो 3 उपाय बताए हैं उन उपायों को हम शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला उपाय यह था इस कथा का कि गुरुजी ने कहा था आपको नंदी भगवान के पास बैठकर नंदी भगवान के पांव पकड़ते हुए भोलेनाथ का मौन होकर दर्शन करना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार मौन दर्शन करने से भी भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है और आपको कभी भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ और कष्ट स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप रोज कर सकते हैं। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर।
इसी कथा में गुरुजी ने एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है, जीवन में अटके हुए कार्य को पूर्ण करने वाला उपाय बताया है, जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला उपाय बताया है, जिसे आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आपको 5 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है और इन 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। गणेश भगवान के स्थान पर पहली बेलपत्र अर्पित कीजिए, इसके बाद कलश का थोड़ा सा जल गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है, इसके बाद वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और इसके बाद वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग के कटी भाग पर माता पार्वती के हस्तकमलों पर अर्पित करना है, इसके बाद आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। अंत में शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और वहाँ पर कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने सोमवार के दिन करने को कहा है और गुरुजी ने कहा है 5 से 7 सोमवार में आप यह उपाय करिए। 2 माह के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण होती हुई नजर जरूर आएगी। बढ़ते हैं 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इस कथा में गुरुजी ने 2 जगह जल वाला उपाय बताया है। एक कलश से ही आपको 2 जगह जल अर्पित करना है। एक कलश का आपको आधा या आधा से ज़्यादा भाग जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग पे जिस प्रकार से जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करें, बस थोड़ा सा जल बचा लें और इस बचे हुए थोड़े से जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है बस इतना ही करना है। यह उपाय आप रोज कर सकते हैं और यह उपाय आपको निरंतर करना है। 3 माह तक आप यह उपाय करें। इसके बाद कोई भी मनोकामना या जिस उद्देश्य के लिए आपने यह उपाय किया है, घर में धन संपदा के लिए उपाय किया है, तो वह आपको जरूर प्राप्त होती है। वह मनोकामना आपकी शीघ्र जरूर पूरी होती है। बस आपको 2 जगह जल अर्पित करना शुरू कर देना है, एक नियम बना लेना है, बस इतना ही करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर